Hello everyone, my name is Sanjeev Roy and I welcome you all on behalf of Mindscriptus IAS. So today we are going for a book review and the name of the book is The Making of Modern India Amidst the Making of Modern World. And that book is written by Ghazal Bharadwaj, who is an IAS officer, and this is the book. So this is the book that we are going to review for today, right? ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है and I have got my hands on a book of this kind after very long time. So let us go through the basics or the information about the book. The Making of the Modern India. This is the cover page of the book. It has been written by Ghazal Bharadwaj. She is an IAS officer and it is forwarded by Anunjane Kumar Singh and he is also an IAS officer and it has been published by Oakbridge Publication. ठीक है ना? तो ये बुक का बेसिक इंफॉर्मेशन है. क्या खास है वो हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं. Why should we read this book? That's a very pertinent question we must ask, right? Before starting to read any book, right? So the very first point that I'll tell you about this book is it covers the entire syllabus of modern India from both prelims as well as mains point of view, mains perspective. दोनों ही पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडिया का इंटायर सिलेबस. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट कवर्स इंटायर सिलेबस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया की बुक नहीं है. इट इज नॉट ओनली द बुक ऑफ मॉडर्न इंडिया, इट इज ऑल्सो द बुक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. और ये क्या करता है ना, ये दोनों को इतना ऑर्गेनिक इंटरलिंकिंग किया हुआ है modern Indian history with that of the world that you cannot even realize or imagine. ये गजल ने ना बहुत ही lucidly, बहुत ही मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, and she has interlinked the modern India और उसके थ्रू उसी टाइम फ्रेम में वर्ल्ड में क्या चल रहा था उन्होंने ये बताया हुआ है. आगे मैं एक सैंपल के थ्रू इस चीज को और इलेबोरेट करूंगा. जैसे कि इन्होंने क्या किया कि जैसे कि मान लो सीडीएम चल रहा है. सीडीएम आप समझते होंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये इस टाइम पे वर्ल्ड में क्या चल रहा था ना उन्होंने ये भी बताया हुआ है. एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में चल रहा है, उस समय वर्ल्ड में क्या चल रहा है. इंडिया में कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म चल रहा है, उस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही ऑर्गेनिकली इंटरलिंक किया हुआ है. ठीक है ना. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू पॉइंटर्स दैट ये क्या है ना, ये उन्होंने बहुत ही तरीके से बुलेट्स का इस्तेमाल किया है, टेबल्स का इस्तेमाल किया है, इंफॉर्मेशन बॉक्सेस का यूज किया है, फ्लो चार्ट्स का यूज किया है एंड हैंड रिटन मैप्स का यूज किया है. नाउ दोज हु आर प्राइवी ऑफ यूपीएससी अफेयर्स, राइट, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आंसर राइटिंग में इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. क्या आंसर राइटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्या टेबल, बुलेट फॉर्म्स में आंसर लिखो, इंफॉर्मेशन बॉक्सेस बनाओ या फ्लो चार्ट्स बनाओ या मैप ड्रॉ करो, और ये सारी चीजें जो यहां पे इस बुक में मेंशन्ड है वो आप एज इट इज अपने आंसर में भी लिख सकते हो. ठीक है ना. तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. द नेक्स्ट इज कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने 4 चीजें बनाई है. लेट मी मेक अ रेक्टेंगल ओवर हियर. इन्होंने 4, एक पीवाईक्यू इसको एनालाइज किया हुआ है इसमें, इस पूरे बुक में. उसके बाद इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना उसके सिलेबस को एनालाइज किया हुआ है. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, कुछ इस तरह से ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपना सिलेबस स्टार्ट होता है. उसको ना इन्होंने एनालाइज किया हुआ है 1-2 पैराग्राफ में कि इसका मतलब, इस सिलेबस को तोड़ा है उन्होंने, ब्रेक किया है कि इसका मतलब क्या है. उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया है वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस में क्या है, और उसको भी एनालाइज किया है 1-1.5 पैराग्राफ में. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन्होंने ये एक थोड़ा सा यूनिक इन्होंने किया है, हिस्ट्री ऑप्शनल के भी सिलेबस को इन्होंने एनालाइज किया है. हिस्ट्री ऑप्शनल के भी सिलेबस को इन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया हुआ है. ठीक है ना.
तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस को एनालाइज करना फॉर जीएस ये थोड़ा सा यूनिक है। इससे बेसिकली एज ऑथर उनको थोड़ा सा ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में ना स्पेसिफिसिटी मिली और वो उनको हेल्प आउट किया होगा इस बुक को लिखने में। तो वो सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स मेरे ख्याल से जो वहां पे मेंशन्ड है, जो इनको लगा होगा गजल को, वो सारी चीजें इसमें डाल दिया है उन्होंने, ठीक है ना। इन चार चीजों का एनालिसिस ना प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ये दोनों ही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, now moving on to the next analysis of syllabus of the world history and analysis of syllabus of history। तो ये चार चीजें आप लोगों को आई होप कि याद रहेगा, इन चारों चीजों का एनालिसिस किया हुआ है। now moving on to table of content। टेबल ऑफ कंटेंट में जब आप आएंगे ना तो ये इस तरीके से चैप्टर को डिटेल दिया हुआ है, इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। अब इसमें ना ये सारी चीजें इन्होंने ओपन करके इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म मीनिंग, एक्सप्लोरिंग द कॉजेस, हाउ, व्हेन एंड व्हाई डिड दे दिस फेनोमेनन ओरिजिनेट, stages of colonialism, stage 1, 2 and 3, how the phenomenon impacted globe, India, Africa and China and Japan, America, इन सारे को कैसे अफेक्ट किया, इंपैक्ट किया, ठीक है। और ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एक चैप्टर के एंड में आपको मिलेगा, या मतलब उस चैप्टर में आपको मिलेगा। मीनवाइल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या, जब इंडिया में इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म की चीजें चल रही थी तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था, एनलाइटनमेंट चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था, रेनेसा चल रहा था, वर्ल्ड में क्या चल रहा था, एनलाइटनमेंट चल रहा था। तो ये ना ये आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। अब मैं हर एक चैप्टर के एंड में, ये टेबल ऑफ कंटेंट में तो था ही था, हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको मिल जाएगा चैप्टर आउटलाइन, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, वही सेम चीज आपको यहां पे मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि एक ट्रैक आप रख पाते हो कि उस चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो बिगिनिंग में आने की जरूरत नहीं है, चैप्टर के भी बिगिनिंग में आकर के और देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत ही इनोवेटिव इनका वो है, मेथड है। ये मेरे ख्याल से जब मैं इग्नू पढ़ता था ना तो इग्नू में भी आप देखोगे तो उसमें लर्निंग आउटकम या लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसमें दिया रहेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और पेज के एंड में, चैप्टर के एंड में लर्निंग आउटकम मेरे ख्याल से वो दिया रहता है। तो इस वाले में ना उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, और आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर व्हाट आर यू गोना गेट आउट ऑफ दिस चैप्टर, आउट ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से खूबसूरती से बताया हुआ हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में, ठीक है ना। तो ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात हुई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू कीवर्ड्स, ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चीज दैट आई फाउंड इन दिस बुक इज दिस कीवर्ड वाला सेक्शन। इन्होंने चैप्टर के बिगिनिंग में ही कीवर्ड्स लिख दिए हैं, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म, सेमी कॉलोनियलिज्म, मेट्रोपोलिस, मर्केंटालिज्म, कैपिटलिज्म, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, ओपियम वॉर्स एंड ट्रायंगुलर ट्रेड। नाउ ये सारे अगर आपसे कॉलोनियलिज्म पे क्वेश्चन आए, अगर आपसे कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म पे क्वेश्चन आए और आप इनमें से कुछ कीवर्ड्स को अपने आंसर में इंसर्ट कर दें या इनकॉर्पोरेट कर दें, तो सोचो आप इसका वैल्यू एडिशन अपने आंसर का सोचो कि किस लेवल का होगा। तो ये कीवर्ड पे भी अगर आप लोग चैप्टर के बिगिनिंग में अगर आप कीवर्ड पे भी ध्यान दे देते हो तो मेरे ख्याल से दैट विल फेच यू मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एंड इफ यू वॉच माय एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो वहां पे मैं ना आप लोगों को बताता रहता हूं, ये इत्तला करता रहता हूं कि हाँ आप लोगों को कीवर्ड पे फोकस करना है, कौन से कीवर्ड को नोट्स में डालना है, कौन से कीवर्ड को नोट्स पे नहीं डालना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करता हूं, बताता रहता हूं, राइट। तो ये जब आप देखते होगे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और गजल ने उसको हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में उनने डाल दिया है, ठीक है ना। गुड। ना प्राइमरी सोर्स, ये हर एक चैप्टर के, कुछ चैप्टर्स में ये मिसिंग भी था, और ये हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में इन्होंने प्राइमरी सोर्सेज डाला हुआ है कि उन्होंने वो चैप्टर, वो जो चीजें हैं
जो वो चैप्टर का कंटेंट उन्होंने लिया वो कहां से लिया हुआ है, तो उन्होंने ओरिजिनल सोर्स को कोट किया हुआ है। जैसे कि कॉलोनियलिज्म पे उन्होंने उठाया है कंटेंट, दादा भाई नौरोजी के बुक से, आरसी दत्त के बुक से उन्होंने हेल्प लिया है, रजनी पालमे दत्त से उन्होंने कंटेंट लिया है। तो ये सारा मतलब ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स है जहां से उन्होंने कंटेंट लिया है या वहां से रेफरेंसेस उन्होंने लिए हैं, और ये हर एक चैप्टर के बिगिनिंग में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे ऑथर की ना ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और ये बताना बहुत ही अच्छा रहता है। और इससे क्या होता है, रीडर का भी अटेंशन आता है उस कंटेंट पे कि अरे यहां से ये सारी चीजें उठाई गई हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो, राइट। Good. And one of the most beautiful attraction in the book is the infographics, the making of modern India. Chapter wise क्या किया ना इन्होंने, chapter wise उन्होंने content बना दिया है, एक flow chart sort of बना दिया है। तो ये जब आप देखोगे तो ये एक, जैसे ये एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह का इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इसको आप चाहो तो अपने वॉल पे चिपका सकते हो, चाहो तो इसको अपने बैग में ऑलवेज कैरी कर सकते हो, और उससे क्या होता है कि एक बार ये आप पढ़ लेते हो तो आपको रिवीजन करने में आसान हो जाता है। रिवीजन करने के लिए बार बार आपको बुक ओपन करना नहीं रहेगा। इस तरह की 4 इंफोग्राफिक्स दिए हुए हैं, उन 4 इंफोग्राफिक्स को, वो पेजेस को आप पढ़ लो और आपकी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, बिफोर सेइंग थैंक्स टू यू, right, I would like to tell you a fact, and the fact is that this book written by Ghazal Bharadwaj, The Making of Modern India, ये बुक आपके लिए साइना क्वा नन है, ठीक है, साइना क्वा नन है। ये आपको अब पढ़ना ही पढ़ना है, नो मैटर आप अदर सोर्सेस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, नो मैटर वेदर यू आर रीडिंग दैट सोर्स और नॉट, but you have got to read this book. This is just a gem for, you know, the UPSC aspirants, because ये क्या हुआ ना, इसको एक जगह जो इन्होंने किया है और उसमें जो इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं, फॉर एन इंस्टेंस क्या चीज, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों को एक जगह जो इन्होंने करने में एफर्ट्स जो लगाए हैं और जितना ल्यूसिडिटी के साथ इन्होंने इस बुक को लिखा है, I believe that this book has to be the primary resource, you know, the primary resource for the aspirants. ये primary resource बन सकता है। I believe that once students read this book, they will realize the same thing, है ना। So that'll be all in this book review series. Thank you so very much everyone, and see you all in the next video. Thank you so very much everyone.